हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा। तो आइए, हम लोग मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए ये ले लेते हैं करीबन 250 ग्राम के लगभग मूंग की दाल। तो ये मूंग की दाल को हम लोग डाल देते हैं एक पतीले में, क्योंकि हमको इसको अच्छे से धोना है। तो ये पतीले में डाल देते हैं। अब इसको क्या है, इसमें बहुत सारे पाउडर जो डले होते हैं, डस्ट जो रहता है, उसको हमको अच्छे से धो के निकालना है। तो इसको हम लोग अच्छे से घिस घिस के मस्त धो लेते हैं, ताकि इसमें से क्या है, जो भी गंदगी है, डस्ट है, वो निकल जाए। आप लोग देखो कितना डस्ट निकला हुआ है इसमें, कितनी गंदगी। तो ये गंदगी जो निकली है, इसको हम लोग अच्छे से 2-3 पानी धो लेते हैं। इसको क्या अच्छे से धोना है हमको, 2-3 बार रगड़ रगड़ के, ताकि इसमें से जितना भी गंदा पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। और इसको क्या है, हम लोग कर देते हैं सोक। तो ये देखो अच्छे से भिगा देते हैं इसको, ताकि ये अच्छे से भीग जाए। 4 घंटे के लिए भिगाना है। तो इसको आइए फिर हम लोग ढक के रख देते हैं, 4 से 5 घंटे भीगने देते हैं। तो ये हमारा मूंग का दाल भी भीग के हो गया रेडी। ये देखो क्या फूल गया है। जितना पानी हम लोग डाले थे वो सब पानी को पी लिया है, थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है। तो आइए इसको भी हम लोग क्या है, एक बार और धो लेते हैं, क्योंकि हमको इसको मिक्सी में पीसना है। तो ये पानी डाल के और अच्छे से एक बार धो लेते हैं, ताकि और जो भी गंदगी वगैरह है वो भी पूरे सब निकल जाए। तो वैसे भीग गया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फेंक देते हैं पानी को। और ये देखो क्या सूखा सूखा मस्त। अब उसको क्या पीसने के लिए आप थोड़ा सा पानी डाल के पीसिएगा, एकदम से गीला गीला मत कीजिएगा, नहीं तो फिर सुखाने में तकलीफ़ होगी। तो आइए फिर हम लोग इसको एक मिक्सी के जार में कर लेते हैं ट्रांसफ़र, क्योंकि हमको इसको पीसना है। क्योंकि ये गीला गीला है, तो मूंग की दाल का हलवा पीस के ही बनाते हैं। तो ये हम लोग पीस लेते हैं इसको। तो ये हम लोग डाल देते हैं एक मिक्सी के जार में, और इसको हम लोग को अच्छे से चला देना है, ताकि एकदम फाइन पेस्ट भी नहीं बनाना है। क्या है, बहुत लोग दरदरा भी रखते हैं, बहुत लोग एकदम चिकना भी बना देते हैं। तो आप अपने हिसाब से रखिएगा। वैसे मैं हल्का दरदरा रखा हूँ। तो ये देखो क्या मस्त पीस के हो गया रेडी। ये देखो, ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है, क्योंकि ये ज़्यादा दरदरा भी नहीं है, ना ज़्यादा चिकना भी नहीं है, मीडियम है। तो आप भी ऐसा रखिए। और आइए फिर हम लोग ले लेते हैं। तो आइए फिर हम लोग एक कढ़ाई चढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग बनाना है। और ये ले लेते हैं हम लोग 1 कटोरी घी। ये वैसे होममेड घी है, हमारे घर पे घी जो मेरी सिस्टर बनाती है, मम्मी बनाती है, ये वो घी है। तो ये घी बनाने की भी रेसिपी, मैं होममेड घी बनाने की रेसिपी मैं फिर कभी आप लोगों को शेयर करूँगा। ये घर का देसी घी है, खुशबू तो बहुत अच्छा आता है घर के देसी घी से। तो ये कर लेते हैं हम लोग गैस को ऑन। अब इसमें चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई। तो ये कढ़ाई क्या है, सिल्वर की हो या तो फिर आयरन की, तो ये दोनों में से कोई भी एक कढ़ाई ले सकते हैं। तो ये हम लोग पूरा 1 कटोरी भर के डाल देते हैं घी। तो जितना हम लोग लिए थे मूंग की दाल, तो उतना ही हम लोग ले लेते हैं घी। अब इसको थोड़ा सा करते हैं हम लोग मेल्ट। तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम लोगों को डालना है इसमें बेसन और सूजी। तो आइए फिर हम लोग इसमें डाल देते हैं ये 1 कटोरी जितना बेसन, छोटी कटोरी में 1 कटोरी जितना बेसन है। इसको क्या हल्का सा पका देना है। तो इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा कि लम्स ना पड़े। वैसे लम्स पड़ेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सूजी डालने के बाद में वो लम्स भी निकल जाएगा। तो ये देखो थोड़ी देर चलाने के बाद में उसका लम्स भी ख़त्म हो गया। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटी कटोरी सूजी। तो ये सूजी अगर मेज़रमेंट के हिसाब से ले तो वही करीबन 50 ग्राम के लगभग सूजी होगा। तो इतनी कंसिस्टेंसी ठीक है उसकी। अब ये देखो, ये भी हल्का हल्का पक जाए। तो ये फिर हल्का हल्का इसमें जो भी लम्स हैं उसको अच्छे से, गांठें उसकी जो बनी हैं उसको निकाल देना है, ताकि उसमें और गांठें ना रहे। ये देखो थोड़ा सा पकने भी लग गया। तो आइए फिर हम लोग इसमें जो हम लोग मूंग की दाल पीस के रखे थे उसको भी हम लोग डालते हैं। तो ये मस्त इसमें भी हल्का सा बॉयल आ गया। तो आइए फिर हम लोग ये मूंग की दाल जो हम लोगों ने पीस के रखा था उसको भी अब हम लोग
डाल देते हैं। इसमें जितना पिसा हुआ मूंग का दाल है उसको हम लोग को डाल देना है और जल्दी जल्दी चला देना है। और गैस का जो फ्लेम है उसको एकदम लो पे रखिएगा, ताकि ये इस जगह पे क्या है लम्स बन जाते हैं और चिपक जाते हैं, तो वो चिपकने ना पाए। इसको क्या है हमको अच्छे से चलाना है पूरा घी में, और जो हमने बेसन सूजी डाले हैं उन सबको एक साथ पूरा मूंग की दाल के साथ में अच्छे से मिला देना है, ताकि वो भी सब अच्छे से मिल जाए। और इसको चलाते रहना है। काफ़ी टाइम लगता है, मेरे को तो बनाते बनाते तकरीबन 1 घंटे के लगभग लग गया था, क्योंकि मैं एकदम स्लो आंच पे बना रहा था। और ये देखो ऐसा करके मिलाते जाना है, क्योंकि ये जितना पकेगा ये उतना अच्छा है। इसको क्या है पका पका के जितना घी हमने डाला है वो पूरा घी छोड़ दे और पूरा मस्त एकदम फ्लफ़ी हो जाता है वो। तो इस कंसिस्टेंसी तक पकाना है हमको। तो ये हल्का हल्का सूखने लगा, तो ये जितना सूखेगा, ये अभी जितना दिख रहा है ये उससे आधा रह जाएगा। ये पक के ये आधा रह जाएगा। तो ये देखो मस्त अभी, और चिपकने नहीं देना है। जहाँ चिपके उसको खुरच के निकाल देना है। कढ़ाई में वैसे हल्का फुल्का चिपकता है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश ये करिएगा कि ना ही चिपके, क्योंकि हमको इसको अच्छे से चलाते रहना है। ये देखो सूखने भी लग गया ये। तो ऐसा चला के इसको हमको अच्छे से सुखाना है अच्छे से, ताकि ये पूरा अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए अच्छे से पक रहा है ये। तो आइए फिर हम लोग इसको और अच्छे से चलाते जाते हैं। ये क्या है ना, ये एक्चुअल में रेसिपी मेरी दादी की रेसिपी है। तो इसको क्या है हमारे घर पे सब बनाते हैं, मम्मी बनाती है और मेरी वाइफ भी बनाती है, मेरी सिस्टर भी बनाती है। तो ये घर में हम लोग के यहाँ 30 त्योहारों में बनता ही रहता है। तो ये मूंग दाल का हलवा, और ये है मेरी दादी की रेसिपी। दादी तो नहीं है, वो उनका रेसिपी आज भी हम लोग बड़े मज़े से खाते हैं, चाव से खाते हैं। तो ये देखो सूखने लगा अब ये अच्छे से उसको सुखाना है, ताकि उसका घी छोड़ने लग जाए। जितना पकेगा वो उतना ही घी छोड़ेगा वो। तो जब तक ये घी ना छोड़े तब तक इसको पकाना है, अच्छे से सुखाना है। ये देखो इसका पानी भी सूखने लग गया अच्छे से, और इसको ऐसे ही दबा दबा के पकाना है। इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज होने लगा है। इसको और मस्त दबा के और इसका पानी पूरा सुखा देना है। लगे तो हल्का गैस का फ्लेम आप बढ़ा सकते हैं, वैसे नहीं तो इसको स्लो फ्लेम में ही जो है पकने दीजिए। तो ये अच्छे से पकाते रहना है मस्त इसको। और ये देखो अब घी भी छोड़ने लग गया, कैसा इसका कलर भी चेंज हो गया। और इसको मस्त ये देखो अब जहाँ जहाँ चिपका है उसको ऐसा खुरस देना है, ताकि वो जो भी तले में लगा है वो भी अच्छे से निकल जाए। और इन सबको एक साथ में मिला देना है, ताकि वो और अच्छे से पके। इसको पकने में भी और टाइम है। तो ये देखो पकने लगा, ये देखो पानी भी पूरा सूखने लगा उसका। इसको और अच्छे से दबा दबा के पाउडर की तरह तो खैर नहीं होगा ये, क्योंकि जितना आपने मूंग का दाल लिया उतना घी लिए तो उससे क्या है दोनों का मेज़रमेंट सेम हो जाता है। तो इसलिए क्या है ये पाउडर फॉर्म में तो होगा नहीं। अब ये देखो क्या मस्त पकते जा रहा है, फ्लफ़ी होने लगा। देखो कलर भी चेंज होने लग गया। तो इसको और अच्छे से पकाना है हमको। और हमको फिर इसी बीच में डाल देना है ड्राई फ्रूट, ताकि वो ड्राई फ्रूट भी अच्छे से पक जाए। तो मैं ड्राई फ्रूट्स में डाला हूँ बादाम और काजू। तो ये आप भी डाल देना। वैसे ये ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही अच्छा लगता है ये। तो ये देखो इसको और अच्छे से पकाना है हमको, ताकि अच्छे से ड्राई फ्रूट भी उसमें मिल जाए। और ये देखो क्या घी अपना छोड़ने लग गया मस्त से। और ऐसा ही हमको घी छोड़ने तक का पकाना है थोड़ी देर। और हमको चला के स्टार्टिंग में देखे थे कितना सारा था, और ये सूख के देखो कितना थोड़ा सा हो गया है। तो ये इसको ऐसे ही हमको पकाना है। जितना मूंग का दाल पकता है उतना टेस्टी बनता है ये।
तो जितनी देर आप पकाएंगे उतना ही टेस्टी ये बनेगा, क्योंकि हमको इसको और अच्छे से पकाना है। ये देखो पूरा फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो गया, मतलब ये है कि पूरा पक गया, ये दाल पूरे पक गए, घी छोड़ दिया इसने। तो ये तो भैया मेरे मुंह में तो पानी आने लग गए। तो इसको और अच्छे से साइड साइड में जो भी चिपका है उसको खुरच खुरच के निकाल देना है। इसको क्या है और अच्छे से ही पकाना है, अभी और थोड़ा सा पकना बाकी है। इसको और अच्छे से देखो पकाते 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 और भी इसका घी छोड़ना शुरू हुआ था, वो और ज़्यादा घी हो गया। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं ये मलाई वाला दूध। तो ये क्या है, आप पानी भी डाल सकते हैं और दूध भी डाल सकते हैं, दोनों में से जो आपको सहूलियत लगे वो डालिए। वैसे मैं दूध डाल दिया। अब ये दूध डाल के इसको तुरंत ही चलाना है। गैस का आंच तो एकदम ही स्लो रखना है। और ये देखो ये पूरा दूध को पी लेगा, ये जितना दूध को पिएगा ये उतना फूलेगा, क्योंकि ये दाल है। तो दाल क्या है, जितना पानी पीता है उतना फूलता है, ये वैसे ही है, क्योंकि ये दाल है तो ये तो फूलेगा ही फूलेगा। तो ये क्या है ना, इसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि उसमें क्या है गांठें भी ना बने और ये अच्छे से और पकता जाए, ताकि ये क्या है जितना दूध पिया है इसने तो वो दूध जो है उसमें पूरा दाल में वो अच्छे से, मतलब वो दाल अच्छे से पी ले। तो ये दाल तो अच्छे से पीने लगा दूध को। अब इसी बीच में हम लोग डाल देते हैं ये 1 कटोरी भर के शक्कर, चीनी। तो ये चीनी भी हम लोग 1 कटोरी भर के डाल दिए। अब इसी के साथ में हम लोग डाल देते हैं ये केसर वाला दूध। तो ये केसर वाला दूध है, तो मैं गर्म दूध में केसर को डाल के रख दिया था, इससे कलर भी क्या है अच्छे आ गए हैं। केसर वाली दूध ये भी हम लोग इसमें डाल देते हैं। अब इसको क्या है जल्दी से मिला देते हैं ताकि चीनी भी मेल्ट हो जाए, केसर वाला दूध भी उसमें घुल जाए। तो ये अच्छे से इसको चलाना है। ये देखो अब इसका क्वांटिटी बढ़ने लगा, जितना हम लोग पहले पीस के लिए थे दाल को ये उतना ही होने लग गया। देखो अब इसको क्या है अच्छे से ये दबा दबा के पकाना है ताकि ये अपना घी रिलीज़ कर दे। अब जो है अच्छे से इसको पका देना है। और इसी बीच में हम लोग डाल देते हैं ये इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से क्या है फ्लेवर अच्छा बढ़ जाता है, टेस्ट जो है अच्छा आने लगता है इलायची का। तो ये क्या है इलायची पाउडर भी इसमें मिला देते हैं। तो ये इसको और अच्छे से चला देते हैं ताकि इसमें इलायची दूध वगैरह जो भी था वो सब अच्छे से मिल जाए। दूध तो बेसिकली मिल ही गया है, इलायची को और अच्छे से हमको मिला देना है। तो ये क्या है देखो अब पकने लग गया। तो ये देखो घी भी छोड़ने लग गया और अच्छे से पकने लग गया। तो ये हमारा हलवा भी बन के हो गया रेडी। इस तरीके से आप भी बनाइए मूंग दाल का हलवा, आप भी खाइए, मेरी दादी का रेसिपी है। तो आइए हम लोग इसको सर्व करते हैं, गर्मा गर्म मूंग का हलवा। और ये तो मुझे गर्मा गर्म ही पसंद है, तो ये गर्मा गर्म डाल देते हैं एक प्लेट में ये मूंग का हलवा। ये देखो क्या गर्मा गर्म है, क्या खुशबू आ रही है अभी से। और इसको कर देते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट के साथ में गार्निश। तो आप भी बनाइए और आप भी खाइए ये मूंग दाल का दादी का रेसिपी। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और मेरा नया चैनल है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता रहे। तो धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब